दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर यहाँ पर टिकट टू फिनाले टास्क के बाद चुम दोस्तों यहाँ पर सह नहीं पाई क्योंकि करणवीर के खिलाफ कुछ पर्सनल बातें यहाँ पर कहते हुए नजर आई ईसा, जिसको कि यहाँ पर चुम ने नहीं सुना और करारा जवाब देते हुए नजर आई। यहाँ पर दोस्तों विवियन ने भी साथ दिया। ऐसा तो क्या कुछ हो गया जिसके बाद विवियन खुद यहाँ पर ईसा के खिलाफ साथ देता हुआ नजर आया है। दोस्तों बातें हैं पूरी खबरों से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में दोस्तों अपना ओपिनियन जरूर बताएगा। दरअसल दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर यहाँ पर जो है बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। जब यहाँ पर टिकट टू फिनाले टास्क खत्म हुआ तब यहाँ पर जो है विवियन के सामने में यहाँ पर अविनाश को एक बार फिर से करणवीर जो है वो कुछ बातों को लेकर के बोलता हुआ नजर आया कि तुम यहाँ पर जो है टास्क के अंदर चीटिंग करने पे उधर जाते हो अगर तुम हारना स्टार्ट कर देते हो। जिसके बाद यहाँ पर अविनाश ने काउंटर में बोला कि भाई यही मेरा गेम है, जब तक मेरे साथ अच्छा होता रहेगा तब तक मैं अच्छा रहूंगा, जब मेरे साथ गलत होगा तो मैं भाई गलत जाऊंगा, फिर मेरे को कुछ भी कोई कहे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों यहाँ पर जो है अविनाश की बात कहीं ना कहीं सही थी जब तक यहाँ पर अविनाश खुद बोल रहा था, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर जो है ईसा की एंट्री होती है उस पूरे कन्वर्सेशन में और ईसा बोलते हुए नजर आती है। दोस्तों ये सारी बातें जो है टास्क के खत्म होने के बाद स्टार्ट हुआ था, जब यहाँ पर ये टास्क खत्म हुआ मिडनाइट ये सारी बातें चल रही थी, जहां पर ईसा बोलते हुए नजर आती है कि करणवीर मुझे आपका समझ नहीं आता, आप इतने पर्सनल क्यों जाते हो। आप एक तरफ बोलते हो कि आपको यहाँ पर जो है किसी भी पर्सनल यहाँ पर किसी के अंदर वाले मुद्दों को नहीं जानना है, सिर्फ यहाँ पर घर वाली चीज़ों पे ही आप ध्यान देते हो, बट आप जो है हमेशा यहाँ पर जो है बाहर की बातें निकलवाते हो, रजत की बातों बोल दी। मतलब दोस्तों बेसिकली यहाँ पर जो ईसा है वो करणवीर को ऐसा ट्राई कर रही थी कि इन चीज़ों से हटा करके वो यहाँ पर जो है ऐसी बातों को लाया जाए जहाँ पर करणवीर की गलती सच में साबित हो जाए कि पर्सनल बातें, क्योंकि एक्चुअली में अब यहाँ पर घर के अंदर कुछ है नहीं किसी को करने के लिए, तो भाई कुछ पॉइंट्स उठाने। अब यहाँ पे अविनाश पे क्वेश्चन किया यहाँ पर करणवीर ने, तो सीधी सीधे यहाँ पर ईसा जो कुछ ज्यादा ही पर्सनल जाते हुए नजर आ गई। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर चुम जो है वो बीच में घुसते हुए नजर आई और चुम ने बोला कि ईसा मुझे ये समझ नहीं आता कि आप अभी ये बात बोल रहे हो करणवीर को कि आप ये सारे मुद्दे क्यों उठाते हो दिखने के लिए, अब घर में यहाँ पर लोग नहीं बचे या फिर आपके पास मुद्दे कम है तो आप कुछ भी बोले हो क्या। लेकिन जो चीज आप यहाँ पे करणवीर को बोल रहे हो वही सेम काम आप खुद कर रहे हो, अभी यहाँ पर करणवीर के बारे में बोल रहे हो और करणवीर के को लेकर के ऐसी बातें कर रहे हो जिससे हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये बातें 7वें 8वें वीक की है और हम लोग यहाँ पे 15वें वीक के आसपास पहुंच चुके हैं और अब आप ये सारी बातें कर रहे हो। इससे साफ मालूम चलता है कि करणवीर को यहाँ पर जो है कोई मुद्दे बना करके दिखने की जरूरत नहीं, आप मुद्दे बना रहे हो। यहाँ मैटर तो आपका था भी नहीं, यहाँ तो अविनाश और करणवीर के बीच में बातें चल रही, तो फिर आपको इसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है। या आपको लगता है कि यहाँ पर अविनाश जो है वो कैपेबल नहीं है अपनी चीजों को लेकर के, अगर ऐसा लगता है तो फिर ठीक है, तब आप करिए, बहुत अच्छी बात है, फिर यहाँ पर जो है हमें कोई शिकायत या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर चुम की इस तरह से करारा जवाब और मुंह तोड़ जवाब को सुनने के बाद दोस्तों यहाँ पर ईसा क्या ही बोलती, दोस्तों ईसा अपना मुंह बंद करते हुए नजर आई और चुपचाप वहां से दोस्तों निकलते हुए नजर आई। लेकिन दोस्तों वहां पर विवियन ने भी बोला कि देखो ईसा फालतू में वहां पे बोलने की तुम्हें कोई जरूरत थी नहीं, मैं समझता हूँ कि टास्क में क्योंकि तुमको यहाँ पर जो है कुछ नहीं मिला, एक बार भी प्रॉप नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज को इतना ज्यादा सीरियस लेंगे, ये गेम का पार्ट है, कभी किसी को मिलता किसी को नहीं मिलता, मेरे को पहले राउंड में नहीं मिला तो इस चीज के लिए मैं कोई दुखी नहीं हो गया। दोस्तों यहाँ पर चुम का साथ देते हुए नजर आए विवियन, आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करके जरूर बताएं, सब्सक्राइब करें फॉर द अपडेट के लिए।